हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंत्र नियुक्तासु निर्ममता स्वदधनी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च तदि निर्मत्ने काले समरंती तान्य गायत। देखिए यशोदा माता जब दही का मंथन करती है तो भगवान का नाम लेती है, वो प्रसाद क्यों नहीं बनेगा? बंधु एक बार की बात है, दिवाली का समय था, दिवाली का दिन था। यशोदा माता ने दास दासियों को काम पे लगाया और सोचा मेरा लाल जागते ही मुझसे माखन मांगेगा, तो दही मथने लगी और भगवान का नाम संकीर्तन गुनगुनाने लगी। और कन्हैया उठते ही माखन खाने की आदत है, उसे माखन मैं बाद में खिला दूंगी, अभी दूध पिला देती हूँ। अब क्या हुआ, दूध पिलाने लगी और कन्हैया भी प्रसन्न मन से पूछते हैं मैया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो ना? हाँ कन्हैया मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ। अच्छा मैया पर तुम गैयों के दूध के बारे में कोई समझौता नहीं करती, तो मुझे बता तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? अरे तू मुझे कितनी मुश्किलों से मिला है, मुझे तो मेरा दूध ही प्यारा है ना, दूध थोड़ी नहीं प्यारा है। ऐसे गोदी में उठाया हुआ है, सामने चूल्हे के ऊपर दूध का बर्तन रखा है और दूध ऊपर उछलता उछलता तुरंत बाहर बहने लगा। मैया ने तुरंत कन्हैया को नीचे रखा और तुरंत भाग कर दूध को नंगे हाथों से उठाकर नीचे रखा। अब कन्हैया मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा धोखा, अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा है और तुरंत दूध के पास भाग गई। बड़े क्रोधित हुए, मैया भी दूध को सहला रही थी, तुरंत बाहर निकले, बड़ा सा डंडा उठाया और जितनी मटकियां रखी थी सब फोड़ दी। अब मैया जब वहां से निकली हुई तो देखा कि बाहर से टक टक की आवाज आ रही है, देखो क्या हुआ, कन्हैया कहाँ चला गया? अब क्या है, जब बाहर आकर देखा तो पूरा आंगन और बरामदा दूध और दही मय हुआ पड़ा है। देखती क्या है, सारे बर्तन टूटे हुए हैं। कहते हैं अरे उत्पाती तूने ये क्या कर दिया? अब माताओं को ना अपनी पुरानी बुजुर्गों की चीजों पे बड़ा मान होता है। अरे तूने मेरी सास के समय की मटकी फोड़ दी, इतना संभाल के मैंने इसको रखा था, पड़ोसन मांगने आती थी मैं देती नहीं थी, तूने सारी मटकियां तोड़ दी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुरंत मैया अंदर गई और डंडा उठाया और भगवान के पीछे पीछे भागती हैं। भगो परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देख इस दृश्य को देख, ये दृश्य तुझे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? कहते हैं जिसकी भ्रुकुटी तन जाने से त्रिलोकी कांप जाता है, आज वो माता यशोदा के डर से भागता फिर रहा है। भगवान आगे आगे और मैया पीछे पीछे भागती हैं, मैया पीछे पीछे भागी जा रही हैं, कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। जब मैया काफी भागी, मैया सांस ले रही है कि उनकी सांस उखड़ी, बैठ गई। कहते हैं कन्हैया रुक जा, मैं तुझे बड़ा समझा रही हूँ, मुझे और परेशान मत कर, मैं पकड़ लूंगी तो मैं मारूंगी। कहते मैया इसीलिए तो भाग रहा हूं कि तू मारेगी, पकड़ के मारेगी, इससे पहले कि भाग के अपने आप को बचा लेता हूं। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित देखो ये भाग्य जो है कभी कभी बनता है, और इस दृश्य को अपने मन में, आपको एक और बात बताता हूं, आप कथा सुन रहे हो ना, आज सुनी, 15 दिन, महीना या 2 दिन, हर एक का अपना अपना समझने का तरीका है, भूल जाते हैं। भूलती क्यों है? क्योंकि हम कथा को सुनते हैं। अब आप बोलोगे सुनने के लिए आए तो क्या सुनना छोड़ दें, ना सुने कानों में रुई डाल लें क्या? नहीं बंधु, आप कथा सुनने के लिए आओ, कानों से सुनो और आंखों से वो दृश्य देखो। अगर आप ऐसे देखोगे जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो परीक्षित जी को कह रहे इस दृश्य को देखो,
परिचित आज वही भगवान जो है यशोदा माता के दर से भागे जा रहे हैं। मैया एक जगह बैठ गई, लला देख मेरे पास आ जा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। अच्छा मैया तुम पक्का मुझे नहीं मारोगी? हाँ कन्हैया मैं मारूंगी नहीं। मैया तो बता ये लाठी क्यों पकड़ी है? मैया कहती है बेटा अब ये बूढ़ी हो गई हूँ तो लाठी देख के चलना पड़ता है, इसलिए लाठी की जरूरत है, इसलिए पकड़ी है। तो कहते हैं मैया अच्छा आप लाठी फेंक दो मैं आ जाऊंगा, और आ गया तो मारोगी तो नहीं? मैं मारूंगी नहीं, तू आ जा। अच्छा आ गया तो क्या करोगी? तेरी आरती उतारूंगी। अच्छा मैया मेरी आरती उतारोगी? अच्छा ये बताओ धूप से उतारोगी या चंदन से उतारोगी? बेटा तू एक बार आ तो सही, फिर बताती हूँ मैं कैसे उतारूंगी। अच्छा कन्हैया भी बोले, तुरंत भागते हुए वापस आए और माता की गोदी में बैठ गए। बस मैया ने तुरंत कस के बाजू पकड़ी, मैया मैया देख तू गलत कर रही है, तूने अभी कहा मैं मारूंगी नहीं इसलिए मैं आ गया। मैया देख मैया तू मारना मत, मैं कोई उत्पात नहीं मचाऊंगा। कन्हैया तूने मुझे बड़ा सताया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं मैया देख मैंने कहा था लाठी फेंक दूंगी तो मैं आ गया, देखो मैं आ गया। आपने बोला था आरती उतारो, अब आरती उतारो ना मेरी। बस बेटा वही ले जा रही हूँ, अब तेरी आरती उतारूंगी और ऐसी आरती उतारूंगी तो पूरी उम्र याद रखेगा। बंधु माता ने देखा, मारने का सोचा था, लेकिन कन्हैया रुआ सा मुंह बनाकर ऐसे भावुक हो गए कि मैया का मारने का मन तो बदल गया। पर देखते कि रोका टोकी नहीं हुई तो ज्यादा उत्पाती हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक उखल रखा हुआ था तो रस्सियां ढूंढ के लाई और